बंधुओं, आज मैं एक विशेष स्थान के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य में आता है, जिसका नाम है हिमाचल। वैसे तो हिमाचल को हिमालय का आंचल कहा जाता है और यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से, जड़ी बूटियों के परिदृश्य से बहुत ही उपयुक्त स्थल माना जाता है, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक आयुर्वेद से संबंधित बहुत से दिव्य औषधियों का भंडार है। इस हिमाचल में एक बहुत प्राचीन और दिव्य स्थल है, जो कि सतगुरु कबीर के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम पूरे जंगल के बीच में है। आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं और ये आश्रम बहुत ही शांत, एकांत, तपस्या के रूप में है। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकते। यह एक दिव्य स्थान है, जो कि हिमाचल का बहुत प्राचीन आश्रम, जहाँ पर रह कर के आप आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। यहाँ दिव्य ऊर्जाओं का समावेश है। यहाँ पर साधना करने से आपका मन बहुत शीघ्र एकाग्र हो जाएगा। ये आश्रम कांगड़ा जिला के पालमपुर तहसील से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हिमाचल के एक पहाड़ से निकली हुई नदी है, जिसका नाम है न्यूगल नदी। और इस नदी के अंदर एक दिव्य कुंड है। उस कुंड का जल पीने से आप निरोग हो सकते हैं, अर्थात वह दो पत्थरों के बीच से धारा निकली है। उस धारा से जल निकलता और उस जल का पान करने से, उसको आप निरंतर सेवन करते हैं, तो यहाँ पर आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ दूर होती हैं। मैं थोड़ी ही देर में उस कुंड के पास जा कर के दिखलाऊंगा कि वो कैसा जल है, एक निर्मल जल, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अमृत कहा जा सकता है। तो अब हम इस कुंड के पास आ चुके हैं और ये कुंड है। इस कुंड से निरंतर जल निकलता रहता है। ये निर्मल जल है और इस पानी को, इस जल को पीने से शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है वह दूर हो जाता है। यदि आप इस पानी से स्नान करते हैं तो त्वचा जैसे समस्याएं, जैसे सोराइसिस है, खुजली है या अन्य प्रकार की त्वचा की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस पानी से स्नान करने के साथ साथ आप साबुन का सेवन नहीं करेंगे। ये पास में एक जड़ी बूटी है। ये जड़ी का नाम है, हिमाचल में इसको बोलते हैं बुज्जी। ये बुज्जी है। इसका सेवन करने से कितना भी बड़ा शुगर हो, ये शुगर तुरंत कंट्रोल में होता है। साग बनाते हैं और उस साग से खाते हैं बड़े प्यार से। इस बुज्जी रूपी जड़ी को, इस बुज्जी के सेवन से आपका शुगर, ब्लड प्रेशर और पेट से संबंधित रोग और आपके अंदर जो कमजोरी है, उस कमजोरी को भी ये बुज्जी दूर करती है। ये केवल जल में ही पाया जाता है और इसका जो सेवन आप ठंडे के समय में करेंगे, अर्थात दिसंबर से फरवरी तक करेंगे और फरवरी के बाद ये अपने आप स्वतः मर जाती है।
देख रहे हैं धीरे धीरे मई का महीना इस अपने आप जो मुरझा रही है, सूख रही है। तो ये ठंडे समय में ये बुज्जी जल में ही पैदा होती है और फिर इसके सेवन से आप आरोग्य लाभ ले सकते हैं। जब भी कभी आपको हिमाचल आना हो तो यहाँ पर आकर के इस औषधि को देख सकते हैं और उसका उपयोग करके आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ये हिमाचल की घाटी है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही अद्भुत परिदृश्य है। ऊपर बर्फीला पहाड़ जो यहाँ से ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बैठ करके आप दिव्य साधना करके दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, आप आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं, आप अपने जीवन में परम शांति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऊपर पहाड़ है, आप देख रहे हैं दूर पुल है और पुल के ऊपर बर्फीला पहाड़ है, बर्फ़ जमा हुआ सफ़ेद धवल जो चमक रहा है। तो ये हिमाचल अपने आप दिव्यतम खूबसूरती से भरा हुआ है। आप कभी भी हिमाचल आएँ यहाँ पर तो आपको इन सब चीज़ों का आनंद मिलेगा। यहाँ उस पहाड़ से निकले हुए एक नदी है, ये पूरा बर्फीला पहाड़ दिखाई दे रहा ऊपर पुल के ऊपर, और उस बर्फीली पहाड़ से निकली हुई ये नदी है जिसका जल बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं ये पानी दूध जैसा पानी बह रहा है, नीला, इसके अंदर कोई प्रदूषण नहीं। इसका पीएच वैल्यू मैंने नापा है, इसका पीएच वैल्यू 12 है जो कि गंगोत्री के जल के समान है। आप देख सकते हैं पूरे जंगल, ये है जंगलों के बीच में एक संत कबीर आश्रम है। आप जंगल के बीच में देख सकते हैं चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं, किसी का आवागमन नहीं, दूर दूर तक लोगों का आना जाना नहीं है, एकदम शून्य आरण्य दिव्य आनंदमय। इस आश्रम में रह करके आप 10 दिन 20 दिन आप ध्यान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़, झरने, नदियाँ अपने आप दिव्यतम खूबसूरती से भरा हुआ है। इस जंगल के बीच में वो आश्रम है जहाँ रह कर के हम साधना करते हैं। ये रास्ता पालमपुर से सीधे ज्वाला जी के लिए गया है, पूरा दिव्य पहाड़ है। आप इस स्थान से ही आप बर्फीले पहाड़ियों का आनंद ले सकते, देख सकते हैं। तो ये रहा हिमाचल का एक दिव्य स्थल, प्राचीन कबीर आश्रम जो न्यूगल नदी के तट पर स्थित है, जंगलों के बीच में है। और ये दिव्य धारा जो न्यूगल नदी के नाम से जानी जाती है, दूध सा पवित्र शुद्ध निर्मल धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। गर्मी के सीजनों में यहाँ आने का भरपूर आनंद मिलता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, हैदराबाद से इस आश्रम में रह कर के 2, 4, 10 दिन रहते हैं। जितना उनको एकांत लाभ लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना करनी होती है। तो आप भी जब कभी खाली समय हो तो आप हिमाचल की यात्रा में इस स्थल पर अवश्य आएं और इसका अवलोकन करें। ये पठानकोट से मैक्सिमम 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए चंडीगढ़ से भी आप बाई बस पालमपुर आ सकते हैं और आप प्लेन से भी भारत के किसी जगह से आप गग्गल एयरपोर्ट उतर करके सीधे इस स्थान पर आ सकते हैं पालमपुर होते हुए। तो ये अपने रमणीक सौंदर्यपूर्ण और खूबसूरती से भरा हुआ
यहाँ पर बहुत सारे जंगलों में जड़ी बूटियाँ हैं जो पहचान करके हम लाभ ले सकता। ये जंगल है और ये कबीर आश्रम और वो कुंड जो निरंतर पानी बहता रहता है, उसके पानी से पेट में जलन, एसिडिटी या कब्ज, पुराना कब्ज हो, आप पानी निरंतर पीते रहिए। 3 दिन तक आपको दिक्कतें होंगी उस पानी पीने से, ऐसा लगेगा बदहमजी हो रही है, लेकिन 3 अमल होते जाएंगे, आपका जो है स्वास्थ्य लाभ हो धीरे धीरे मिलने लगेगा। ये पूरी के रूप में बना सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, इसको किसी रूप में आप सेवन कर सकते, इसे काढ़ा बनाकर पी सकते हैं ये भुज्जी का। इसके सेवन से शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम प्रकार की रक्त की अशुद्धि, चर्म रोग, अगर इस बूटी से आप रगड़ करके बदन पर मालिश करके अगर स्नान करते हैं तो आपका चर्म रोग दूर हो जाएगा, यानी खुजली, सोराइसिस और तमाम प्रकार की बीमारियां। किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं, 10 से 15 दिन में पूरा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो ये रहा हिमाचल का एक दिव्य स्थान जो जंगलों में स्थित है। पालमपुर से ज्वालाजी जाने वाले रोड पर नागनी उतरना होगा और नागनी से सीधे कबीर आश्रम आप आ सकते हैं। शिमला वाले रोड पर ही आप शिमला से भी आ सकते हैं, आप चंडीगढ़ से भी आ सकते हैं, पठानकोट से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए बहुत ही साधन सुलभता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। ये रहा आश्रम दिव्य खूबसूरत जगह पर, आप देख सकते हैं। इस आश्रम में रह करके आप साधना कर सकते हैं, ध्यान करके आप साधना कर सकते हैं। बड़ी बात है यहाँ का पर रह करके आप 1 महीना रहिए, 2 महीना रहिए, रहने खाने का कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाता है। आपकी स्वेच्छा है, जो आप भक्ति भाव से, जो श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं, दान करते हैं स्वेच्छा से, उसी से आश्रम चलता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्थिक शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। तो आप कभी भी इस आश्रम पर पूरी सूचना दे करके आकर के साधना कर सकते हैं। आपको ध्यान के बारे में, आपके योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आप आध्यात्मिक जीवन यात्रा में सफलता हासिल कीजिए और अपने जीवन में आत्मिक सुख प्राप्त कीजिए। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। ये हिमाचल का एक दिव्य स्थल है और इसके बारे में पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में, हिमाचल में सभी लोग जानते हैं, हर ज़िले के लोग जानते हैं। ये बहुत प्राचीन कबीर आश्रम है। तो आप कभी भी आप पूरी सूचना करके यहाँ पर अवश्य आइए और साधना का लाभ लीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ।